एनालॉजी, एनालॉजी ये हमारी प्रोज डिवाइस है या कह सकते हैं एक लिटरेरी डिवाइस है, और इसको समझते हैं कि एनालॉजी क्या है या एनालॉजी किसे कहते हैं। एनालॉजी इजी लैंग्वेज में अगर आपको बताया जाए तो आपको बस ये एक वर्ड याद रखना है, ओके। अगर आपसे एग्जाम में आता है, वेरी शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, व्हाट इज एन एनालॉजी। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स एक वर्ड को अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि एनालॉजी दैट इज अ कंपैरिजन, किसी की भी, दैट इज तुलना, किसी की तुलना करना, किसी को किसी से कंपेयर करना। तो एनालॉजी दैट इज अ कंपैरिजन, ओके। कंपैरिजन, और देखिए जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपेयर करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए हमें हमेशा कम से कम, ओके, कम से कम हमें दो थिंग या दो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए या दो पर्सन चाहिए या कोई दो ऐसे चीज़ें हमारे सामने हो जिसके बीच हम कंपैरिजन कर सकें। तो इसके लिए जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा किसके बीच करते हैं? बिटवीन टू थिंग्स। एनालॉजी, एनालॉजी इज अ कंपैरिजन, ओके। क्या है एनालॉजी? ये प्रोज डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, और क्या मीनिंग है इसका? इट इज अ कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। तो अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं, वेरी शॉर्ट में आता है, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इतना भी आप लर्न कर लेते हैं, यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट इट। क्योंकि स्टूडेंट्स कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनालॉजी क्या है। सो व्हाट इज एन एनालॉजी? एन एनालॉजी इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन टू थिंग्स। लेकिन ये किस तरह की कंपैरिजन है? दैट शोज अ वे इन विच दे आर सिमिलर। अब देखिए कहने में वो कंपैरिजन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनमें क्या है? एक सिमिलैरिटी है। तो ये कंपैरिजन क्यों की जाती है टू थिंग्स में? क्या दिखाने के लिए, क्या प्रेजेंट करने के लिए कि उनमें कुछ सिमिलैरिटी है, और हाउ मच दे आर सिमिलर, कि उनमें कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है या वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा मैच करती है या कर सकती है। तो एनालॉजी यही शो करने के लिए कि दो थिंग्स हैं, कोई भी दो वस्तुएं हैं, टू थिंग्स हैं, टू पर्सन हैं, तो उसमें ये कंपैरिजन इसीलिए की जाती है उनकी सिमिलैरिटी को प्रेजेंट करने के लिए। मीन्स एनालॉजी इज द रिलेशन, एक रिलेशन कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जरूर उनमें कोई रिलेशन होता है, और ये हम आगे हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे उनमें समझेंगे कि जो एक रिलेशन होता है वो किस तरह का होता है। एन analogy is a comparison of two things, right, to show their similarities। और क्यों होती है ये कंपैरिजन? क्या शो करने के लिए? to show their similarities। sometimes the things being compared are quite similar। जो भी कंपैरिजन हम कर रही हैं, कभी कभी क्या होता है कि उनमें जो भी कंपैरिजन है वो सिमिलर होती हैं, इनमें जो भी सिमिलैरिटी है वो कह सकते हैं कि वो इतनी ज़्यादा होती है कि हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल सिमिलर है। हाँ, इनमें वी कैन मेक अ कंपैरिजन बिटवीन बोथ। तो कितनी बार वो क्या होती है? सिमिलर होती है वो कंपैरिजन। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से डिसिमिलर होती है, मीन्स उनमें किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं होता, किसी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी उनमें कंपैरिजन की जाती है। फिर भी हमेशा उनको एक साथ हम रख सकते हैं या इजीली हम समझ सकते हैं कि ये एनालॉजी है या यहाँ पर ये वर्ड हमारा आएगा। समटाइम्स द थिंग्स बीइंग कंपेयर्ड आर क्वाइट सिमिलर, ओके। कभी कभी उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, बट अदर टाइम्स दे कुड बी वेरी डिफरेंट। लेकिन कितनी बार क्या होता है कि वो पूरी तरह से एक दूसरे से अलग होती है, काफ़ी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना है। व्हाट इज एन एनालॉजी? एन एनालॉजी इज अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स टू शो देयर सिमिलैरिटीज। समटाइम्स द थिंग्स बीइंग कंपेयर्ड are quite similar, but other times they could be very different, okay।
अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं आपको, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं तो आपने देखा होगा कि जीके में हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट से पूछा जाता है एनालॉजी के बारे में। और सिमिलर एनालॉजी सपोज कीजिए दैट इज द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, ये सिमिलर है हमारा। सपोज कीजिए दैट इफ आई एम गिविंग यू दिस वर्ड कॉम, राइट, और कुछ मैच दिए जाते हैं या कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं कि बताइए इनका किससे क्या रिलेशन है। जैसे कि आपको हैमर दे दिया और हैमर के सामने हेयर रख देते हैं, नेल रख देते हैं या हाइव रख देते हैं, तो ईजिली आप एक कनेक्शन बना पाएंगे कि रिलेशन आप खुद ही देख पाएंगे कि हैमर का रिलेशन हेयर के साथ नहीं है, हाइव के साथ नहीं है। हैमर का रिलेशन या हैमर की जो सिमिलैरिटी होगी इन दोनों के बीच किससे होगी, नेल से, राइट। तो नेल और हैमर के बीच एक सिमिलैरिटी है, एक रिलेशन है, दोनों में कंपैरिजन हम कर सकते हैं, एक एनालॉजी है, लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी रिलेशन है। वो रिलेशन जो किसका किसके साथ है, कॉम का। अब देखिए कॉम का रिलेशन नेल के साथ नहीं हो सकता, कॉम का किसके साथ जा रहा है, हेयर के साथ। तो इस तरह की जो ये एग्जाम्पल है, इस तरह की जो वर्ड्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एनालॉजी है। ये हमारी कंपैरिजन है बिटवीन टू थिंग्स। और इनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर एनालॉजी, राइट। सिमिलर क्योंकि यहाँ पर एक सिमिलैरिटी है, किसमें, कॉम और हेयर के बीच सिमिलैरिटी है, कॉम और हेयर के बीच एक रिलेशन है, हैमर और नेल के बीच रिलेशन है। बीज का रिलेशन किसके साथ है, नेल और हेयर के साथ नहीं, बल्कि बीज का कनेक्शन किसके साथ है, बीज हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, हाइव, जैसे कि ट्री का किसके साथ है, लीफ के साथ, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल है। Speak is very similar to sing. Dog is similar to, that is puppy. Cat to kitten and flower to petal. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए, एक शो करने के लिए कि सिमिलर एनालॉजी क्या होती है। मीन्स जो एक रिलेशन होता है टू थिंग्स के बीच वो किस तरह से होता है, ये है हमारी एनालॉजी। लेकिन जैसे आपको बताया ये सिमिलर एनालॉजी है, लेकिन कुछ क्या होती है, डिफरेंट होती है, डिसिमिलर होती है या अपोजिट एनालॉजी भी होती है। लेकिन सबसे पहले एक सिमिलर एनालॉजी को देखिए। जैसे कि एग्जाम में भी ओके हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि बताइए इनमें क्या एनालॉजिक रिलेशन आपको दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है, ट्री इज टू लीफ, राइट। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है वेरी शॉर्ट में, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। और फिर क्या कर दिया जाता है, आप ब्लैंक छोड़ दिया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं, मे बी गिवन और नॉट, ये इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। तो यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्टिव दे रही हैं अपना पेपर तो आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है यू मे बी गिवन एटलीस्ट 4 ऑप्शंस। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ट्री इज टू लीफ, जो रिश्ता जो रिलेशन ट्री का लीफ से है, तो बताइए वही रिलेशन फ्लावर का किसके साथ है। आके ओके, ट्री इज टू लीफ एज फ्लावर इज टू। अब देखिए क्योंकि आपको पता है सिमिलर एनालॉजी के बारे में, आप इजीली समझ जाएंगे कि ट्री का लीफ के साथ जो रिलेशन है, जो सिमिलैरिटी है, ट्री की कंपेयर किससे की जा रही है, लीफ से, वही फ्लावर का किससे है, पेटल से। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, पेटल। ट्री इज टू लीफ एज फ्लावर इज टू पेटल। गॉट। तो ये आपका वेरी शॉर्ट में आ भी सकता है, कोई भी आपको इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं। और नेक्स्ट हम ले लेते हैं पपी। पपी इज टू डॉग, राइट। पपी का और डॉग की जो सिमिलैरिटी है, उनमें जो रिलेशन है, तो बताइए दैट इज पपी इज टू डॉग, फिर ब्लैंक दे दिया जाएगा इज टू चिकन। तो बताइए चिकन का किससे रिलेशन है, चिकन की किससे ज़्यादा सिमिलैरिटी हो सकती है, किससे ज़्यादा उसकी रिजेम्बलेंस हो सकती है। तो यहाँ पर इजीली आप समझ जाएंगे। और कैसे कैसे आप इस सिमिलर एनालॉजी को आप कैसे देख पाओगे कि आपको ये देखना है, जो हमारा फर्स्ट पेयर है, जो हमारे फर्स्ट पेयर कौन सा है, डॉग टू पपी, राइट। तो जब आप फर्स्ट पेयर देखते हैं ट्री लीफ गॉट, तो आप इजीली सेकंड पेयर जो आपका होगा आप उसे इजीली समझ पाएंगे। यू विल बी एबल टू आंसर वेरी वेल टू द सेकंड पेयर लुकिंग एट द फर्स्ट पेयर। तो फर्स्ट पेयर पपी टू डॉग, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज हैन
is to chicken. Got? तो ये थी हमारी सिमिलर एनालॉजी. अब इसके अपोजिट देखिए, डिसिमिलर एनालॉजी क्या होती है, अपोजिट भी होती है एनालॉजी. देयर इज अ कंपैरिजन, देयर इज बीइंग मेड अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. लेकिन ये क्या होती है, सिमिलैरिटी नहीं होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है, लेकिन ये भी एनालॉजी होती है बिकॉज द कंपैरिजन इज बीइंग मेड. अब जैसे कि वाइट, आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी हम ये एनालॉजी प्रेजेंट करते हैं, आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है या आता है, तो वाइट के साथ हम कभी भी और कोई कलर नहीं रखते, नहीं रिलेट करते. हमेशा वाइट के सामने हम क्या रखते हैं, उसका हम पेयर बनाते हैं या उसका हम रिलेशन जो भी वहाँ पर मैच करते हैं वो किसके साथ करते हैं, ब्लैक के साथ, या ब्लैक का वाइट के साथ. वाइट ब्लैक, अप डाउन. अब देखिए बिल्कुल डिसिमिलर है, ये अपोजिट कह सकते हैं. तो इस तरह की एनालॉजी होती है. ये सिमिलर है आपकी एनालॉजी, लेकिन ये क्या है, हमारी अपोजिट. आई एम ट्राइंग टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनालॉजी, ऑफ सिमिलर एनालॉजी, ऑफ डिसिमिलर एनालॉजी, ताकि एग्जाम में कुछ भी आता है आप समझ सके डिटेल में कि एनालॉजी क्या है. एनालॉजी इज सिंपल अ कंपैरिजन. वाइट ब्लैक, अप डाउन, राइट. और देखिए हॉट अपोजिट है क्योंकि ये हॉट, कॉल्ड, फायर, आइस. अब ये किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पूछ लिया जा सकता है. यू मे बी आस्क्ड हॉट इज एज टू कॉल्ड, राइट. हॉट इज एज टू कॉल्ड, एज और फिर ब्लैंक दे दिया जाएगा, इज टू आइस. जो रिलेशन हॉट का किसके साथ है, अपोजिट रिलेशन कोल्ड के साथ है, वही आइस का किसके साथ होगा. तो आइस का किसके साथ होगा, यहाँ पर क्या आएगा, डेफिनेटली यहाँ पर आपका आ जाएगा फायर. हॉट इज एज टू कॉल्ड, एज फायर इज टू आइस. तो ये हो गई हमारी अपोजिट एनालॉजी. गॉट? और ज़्यादा इसे डिटेल में देख लेते हैं हम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझ सकें. So what is analogy? Analogy is a comparison. Comparison of two pairs. अब pairs के जो हमने आपको बताए हैं pairs, hammer, nail और bees, hive, fire, ice, hot, cold, ये जो भी pair बताए हैं. So what is an analogy? Analogy is a comparison of two pairs, right? Which have the same relationship. तो उनमें क्या होता है, सेम रिलेशनशिप होता है. एंड टू डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट पेयर. अगर हमें क्या जानना है कि उनमें क्या रिलेशन है, अगर हमें ये डिस्कवर करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है उनके बीच क्या रिलेशन है, देन वी शैल ओ we can choose the correct second pair, right? If you want to discover the relationship between the first pair, then you can choose the correct second pair. We can even make an analogy between the human body and a car engine. Depend करता है किस पर, कि उन दोनों के बीच क्या क्या सिमिलैरिटी है. तो हम एक एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं, एक एनालॉजी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं किसके बीच. इवन वी कैन टेक द एग्जांपल or we can make a comparison between the human body and a car engine, because human body is also just like a machine, just like an engine it works. So we can use metaphor. और इस एनालॉजी के लिए हम क्या करते हैं, हम फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ करते हैं, हम मेटाफॉर यूज़ करते हैं, सिमली यूज़ करते हैं. क्योंकि मेटाफॉर और सिमली किस लिए यूज़ किया जाता है हमेशा, ये फिगर ऑफ स्पीच एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कंपैरिजन. जब आप किसी चीज़ की तुलना करते हैं, आप किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, at that time you always like to take the help of these kinds of figure of speech, metaphor or simile. तो एक राइटर क्या करता है, to make an analogy he takes the help of these kinds of figure of speech, creating an analogy. For example, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, राइट. आपने काफ़ी पुराने देखे होंगे इडियम्स, लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ रोजेस और लाइफ इज दिस, लाइफ इज दैट. तो यहाँ पर देखिए हमने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, लाइक. सिमली आया है यहाँ पर, दैट इज लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. तो लाइफ की कंपैरिजन किससे की गई है, बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स से. Many analogies are so useful that they are part of everyday speech or everyday life.
बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें हम इडियम्स भी कह सकते हैं, हम जानते हैं कि मुहावरे बोलते हैं। तो काफ़ी इस तरह की कंपैरिजन है, काफ़ी इस तरह की एनालॉजीज़ हैं कि जो हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में या स्पीच में या कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एक यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि आपको देखिए, आप यहाँ समझ सकते हैं इस एनालॉजी को। फाइंडिंग अ गुड लीडर इज लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ haystack. Finding a good leader is like, right? is like कंपैरिजन है किसकी? अब देखिए, गुड जो एक लीडर है, एक अच्छा नेता मिलना उतना ही मुश्किल है जितना एक सुई ढूंढना किसमें? हे स्टैक में, दैट इज पाइल ऑफ हे। ओके, जो ढेर होता है हे का उसको कहते हैं हे स्टैक। फाइंडिंग अ गुड लीडर इज लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हे स्टैक। तो ये क्या है हमारी? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉजी, और एक इडियम की तरह भी इसको हम यूज करते हैं। सो फॉर दैट राइटर्स यूज मैनी फॉर्म्स ऑफ एनालॉजीज। इट डिपेंड्स ऑन द राइटर, वो कितनी ही फॉर्म यूज करते हैं किसके लिए? एनालॉजी के लिए अपने लिटरेरी वर्क में। एंड ओनली टू मेक अ कंपैरिजन, और इस तरह की वो कंपैरिजन लेते हैं जो हमेशा मेमोरेबल हो, जिसे कभी भी भुलाया ना जा सके। राइटर्स यूज मैनी फॉर्म्स ऑफ एनालॉजीज इन देयर लिटरेरी वर्क टू मेक अ कंपैरिजन दैट इज unforgettable, memorable and helps the reader better, helps its reader। जो भी रीडर उसको पढ़ रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है कि राइटर क्या कहना चाह रहा है, किस तरह की कंपैरिजन कर रहा है। एंड हेल्प्स द रीडर बेटर अंडरस्टैंड देयर पॉइंट। तो ये हमारी एनालॉजी थी। अब देखिए, अगर एग्जाम में आता है एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज एन एनालॉजी? व्हाट इज एनालॉजी इन प्रोज डिवाइस or in literature or in prose, or analogy is a prose device, explain। तो यहाँ पर देखिए, एक आप सिंपल वे में इस तरह से आंसर दे सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक। एन एनालॉजी, राइट? कोई सा भी, जैसे कि आपको ये सारा डिटेल में बताया है, तो आप कोई सा भी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें भी आपको इजीनेस लगे, आप कोई भी 2 लाइन लिख सकते हैं वेरी शॉर्ट के लिए। और अपने समझने के लिए इसलिए इसको इतना डिटेल में आपको बताया गया है। लेकिन अगर आप चाहें तो देखिए, एक शॉर्ट कोशिश की है एक आंसर प्रोवाइड करने की, व्हाट इज एन एनालॉजी। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। एन एनालॉजी इज अ रिजेम्बलेंस। ओके, रिजेम्बलेंस एक जो सिमिलैरिटी होती है, मैच कहते हैं हम जिसे, कि उनके बीच जो एक मैच हो रहा है, काफ़ी रिजेम्बलेंस हो रहा है, काफ़ी वो एक दूसरे से सिमिलर लग रही हैं। एन एनालॉजी इज अ रिजेम्बलेंस। तो अगर आपको ये वर्ड डिफिकल्ट लगता है, आप इसकी जगह सिमिलैरिटी भी ले सकते हैं, कंपैरिजन ले सकते हैं। इट इज़ अ कंपैरिजन इट इज़ अ रिजेम्बलेंस बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स। तो उनके बीच में जो एक सिमिलैरिटी होती है, किसके बीच में? वो डिफरेंट है, राइट? जैसे कि अप्स एंड डाउन आपको दिया, वाइट एंड ब्लैक का एग्जाम्पल दिया है, या आपको कॉम हेयर का एग्जाम्पल दिया है। तो देखिए, कॉम अलग है, हेयर अलग है, दोनों में लगता है कि कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कॉम का और एक हेयर का आपस में रिलेशन है। उनकी हम कंपैरिजन अगर करते हैं, एक एनालॉजी अगर हम क्रिएट करते हैं, तो इजीली हम कर सकते हैं। टू डिफरेंट, तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनमें कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी होती है। जैसे कि आपको डॉग और पपी का एग्जाम्पल दिया, या फ्लावर और पेटल का दिया है। समटाइम्स एक्सप्रेस्ड एज अ सिमिली, और वो किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है? सिमिली अ कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स, राइट? जितना भी आपको यहाँ तक सफिशिएंट लग रहा है, तो आप यहाँ तक भी याद कर लिख सकते हैं। वन अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट और आइडिया इज एक्सप्लेन्ड बाय कंपेयरिंग इट विद अदर ऑब्जेक्ट्स और आइडिया मोर फैमिलियर। एक अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन किससे की जाती है? जो काफ़ी, एक कोई भी आइडिया जो काफ़ी फैमिलियर होता है। वन अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट is explained by comparing it, comparison कर with other objects or ideas more familiar। तो ये हमारी हो जाती है एनालॉजी।